हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। ये अपना अमर राजा बैटरी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप अमर राजा बैटरी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो क्या हुआ। प्राइज ने 1030 रुपये का हाई लगाने के बाद प्राइज में एक अच्छा खासा फॉल आया। और अगर आप देखोगे जब प्राइज यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद अपना 440 का लो लगा चुका है अमर राजा बैटरी। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे प्राइज यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से क्यों गिरा था। देखो, प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अप साइड ब्रेक मिला। और फिर देखोगे तो 430 का जब हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक अपने को यहाँ डोजी कैंडल मिली। अगर आप देखोगे ये अपनी डोजी कैंडल बनी और टॉप में डोजी मिली, और डोजी मिलने के बाद एक रिवर्सल आया और फिर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन प्राइस में फॉल आया और 430 का सॉरी 440 का लो लगा दिया। लेकिन थोड़ा सा और देखो, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, सॉरी मैं इसको एग्जैक्ट ड्रा कर देता हूँ। ये अब हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर चुके हैं। क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा और अब फिर से यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ क्या हो सकता है, या तो प्राइस यहाँ से गिर जाए नीचे या तो प्राइस अपसाइड चला जाए। दो ही चीज़ें पॉसिबल है यहाँ। अब हम दोनों को डिटेल से समझते हैं। चार्ट का बिहेव, चार्ट ने बिहेव कैसे किया। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ एक अच्छा खासा बेस बना रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस जब यहाँ से गिरा अच्छा खासा बेस बना रहा है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए 1 2 3 4 5 कैंडल दिख रही हैं। डे वन टाइम फ्रेम में ज़्यादा कैंडल दिखेंगी। आप देखो यहाँ एक बेस बनाया, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं अपन यहाँ इस लेवल पे। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था, एग्जैक्ट यहाँ भी बेस बनाया था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस यहाँ से फॉल किया। और थोड़ा सा इसके पहले और देखो क्या हुआ गाइज। अगर आप देखोगे, ये देखो प्राइस यहाँ से गिरा, बेस बनाया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस फॉल किया, फिर ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस में फॉल किया। और अब उसी तरह फिर से यहाँ बिहेव दिखा रहा है अमर राजा बैटरी। क्लियर। लेकिन उसके पहले भी एक अपना यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, लेकिन सपोर्ट बनाने से पहले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा। अब देखो गाइस, थोड़ा सा सिमिलरिटी देखो, यहाँ देखो, ये देखो और यहाँ देखो, तीनों में कुछ समझ में आ रहा है। अगर ना आ रहा हो समझ में तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे ये जो अपना कंसोलिडेशन एरिया था, ये जो अपना यहाँ से गिरने के बाद कंसोलिडेशन पीरियड था, तो ये ज़्यादा बड़ा था। फिर इसके बाद ये जो अपना कंसोलिडेशन एरिया था, ये पहले वाले से थोड़ा सा कम था। लेकिन ये वाला जो अपना कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ ये कंसोलिडेशन एरिया बहुत कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक कंसोलिडेशन एरिया छोटा हो गया है। अब अपसाइड यहाँ से ब्रेक करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर। कंसोलिडेशन एरिया का छोटा मतलब अब जो सेलर थे वो उतना एक्टिव नहीं है कि अब हम प्राइस को और नीचे लेके जाएं। अब यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने की सोचेंगे। इसको मैं डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाता हूँ ये क्यों। क्लियर। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा कर देता हूँ। पूरी नहीं ड्रा कर रहा गाइस, मैं एक छोटी सी यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत बड़ा कहला जाएगा तो पूरी ट्रेंड लाइन नहीं आ पाएगी। क्लियर। ये है अपना, देखो अपना डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ से गिर रहा था, अब फिर से यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। अब क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे यहाँ भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, यहाँ भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ भी ब्रेक नहीं किया था। क्लियर। तो अब साइड के ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात ये जो मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस टूटे, ये अपनी ट्रेंड लाइन टूटे। सबसे पहली बात, अगर ट्रेंड लाइन टूट जाए तो हमें डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं इसको भी बताता हूँ अभी डिटेल से। अगर आप देखोगे गाइज तो प्राइस यहाँ से अप जा रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे प्राइस यहाँ से अप जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझो गाइज, ये चीज़ समझो। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो सपोर्ट बनाया, यहाँ प्राइस अब गया, सपोर्ट लिया, प्राइस थोड़ा सा अब जाने के बाद प्राइस ब्रेक किया। लेकिन अब यहाँ एक अगर आप देखोगे डे वन टाइम फ्रेम में यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये क्या है गाइस, अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप इसे देखोगे ये क्या है, अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और अगर आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक भी किया, ब्रेक करने के बाद ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ से गिरा। अब देखो गाइज, अगर आप प्राइस यहाँ से अब जाता है ना, तो ये इसके नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस और अपनी एंट्री पॉइंट 486 रुपये
₹486 में एंट्री पॉइंट और इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस और फिर अपन अपसाइड के लिए राइट करेंगे। क्लियर? लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ और आपको एडवांस चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप थोड़ा-सा ध्यान रखना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो गाइस, थोड़ा-सा मैजिक देखना प्राइस एक्शन का। ये जो मैं अभी ड्रा कर दिया ना गाइस, ये जोन आप इसे सप्लाई जोन बोल सकते हो या अपना रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस, ठीक है ना? प्राइस यहाँ से गिरा, सपोर्ट बनाया, प्राइस अब गया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाने प्राइस सपोर्ट बनाया, प्राइस अब गया और फिर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी अपसाइड के लेवल को, जोन को अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा और फिर अप गया। लेकिन ये जो अपना जोन था गाइस, सप्लाई जोन, उसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया मतलब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है अपने लिए, अच्छा खासा। अब देखो ये यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, इस जोन का रेजिस्टेंस, अगर ये दो चीज़ें एक साथ अपसाइड ब्रेक आउट होगी, अगर ये दोनों चीज़ अपसाइड एक साथ ब्रेक आउट होगी तो प्राइस को तेज़ी से अप जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? अब देखो मेन बात आती है कि अपन एंट्री कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। अगर गाइज ₹486 का लेवल, अगर ₹486 का लेवल अगर अमर राजा बैटरी अपसाइड ब्रेक करता है तो पहली बात ये जोन ब्रेक होगा। दूसरी चीज़ मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो प्राइस तेज़ी से अप जाएगा। और ये जो अपना रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस और अपसाइड की ट्रेड। अगर इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस ब्रेक करता है, अगर प्राइस इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करने के बाद यहाँ से नीचे आता है और इस रेड कैंडल को ब्रेक कर देता है तो अपन एग्जिट हो जाएंगे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि फिर अमर राजा में और ज़्यादा फाल देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड में एंट्री कैसे करेंगे। अब मेन बात आती है ट्रेड में एंट्री कब करेंगे। अगर प्राइस मंडे को यहीं से डायरेक्ट घूम के अब जाता है, अगर आप प्राइस यहाँ से डायरेक्ट घूम के अब जाए और अब 486 के लेवल को अब ब्रेक कर दे, प्राइस यहाँ से डायरेक्ट घूमने के बाद प्राइस अब जाए और 486 को ब्रेक कर दे तो अपन एंट्री और इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। अगर प्राइस अप नहीं जाता, यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर अपसाइड के लिए तो ट्रेड करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रेंड लाइन और इस जोन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस में फॉल स्टार्ट हो गया, इस कारण से हम फिर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ब्रेक करता है डायरेक्ट, अब यहाँ से अब प्राइस यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से घूम के अब जाता है तो इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और 486 का एंट्री पॉइंट। क्लियर हुआ गाइज? ये था गाइज अपना लॉन्ग टर्म की ट्रेड। अब हम टारगेट देख लेते हैं। अगर पहला टारगेट हो जाएगा गाइज 510 का और सेकंड टारगेट हो जाएगा अपना 532 का और फाइनल टारगेट हो जाएगा ₹587 का, ये लेवल। क्लियर? फिर आने वाले समय में फिर से बताऊंगा वीडियो बना के कि अपना नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है अगर प्राइस यहाँ से अब जाता है तो। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे पर्पज से कि इंट्राडे के लिए ट्रेड क्या करेंगे। तो हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में। ये सारे लेवल मैं हटा देता हूँ और हम डायरेक्ट चलते हैं H1 टाइम फ्रेम। देखो गाइस, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप H1 टाइम फ्रेम के चार्ट को अपसाइड देखोगे, एक अपना रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये अपना अच्छा खासा जोन है, सॉरी अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो डाउन साइड के लिए एक लेवल अपना ये हो गया और एक लेवल अपना ये हो गया। अब देखो अमर राजा बैटरी में ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो। अगर 486 का लेवल अपसाइड ब्रेक करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करेंगे और इंट्राडे में एग्रेसिव होंगे। और अगर गाइज देखोगे, अगर 468 का लेवल, ये 468 का लेवल अमर राजा बैटरी डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए एग्रेसिव होंगे, अदरवाइज हम एग्रेसिव नहीं होंगे डाउन साइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपसाइड के लिए ट्रेड की। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो गाइज, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे तो प्राइस कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है। प्रीवियस में बिग फॉल यहाँ से आया था। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो प्रीवियस में बिग फॉल इस लेवल से आया था। जब तक 478 का लेवल, ये 478 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फिर से देख लीजिए, बिग फॉल यहीं से आया था और एक ये अपना अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब तक 478 का लेवल इंट्राडे में अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? और डाउन साइड के लिए गाइज अपना ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। अब बताओ गाइज, अमर राजा बैटरी का एनालिसिस कैसा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।